हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का ये जो यूनिक सा टॉपिक है आपने पढ़ ही लिया होगा कि डीएम आपको ब्लॉक कर दें। ब्लॉक तो आपने सुना ही होगा, क्या ब्लॉक एक ही तरीके का ब्लॉक होता है, ब्लॉक। बट आपके इस जर्नी में, आपके इस प्यार के इस सुहाने सफ़र में ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग रिलेशंस, ये भी ना मल्टीपल तरीके के होते हैं। रिलेशन आपका सोलमेट रिलेशन है, कार्मिक है, प्यार वाला है, गुस्से वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, या फिर वो आपका ट्विन फ्लेम है और आप उस कनेक्शन में हैं, प्यार फील करते हैं, बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, फिर भी आपके उसमें नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आप ब्लॉक हो गए हो। किसी तरह से आपको वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, कारण कुछ भी रहा है। तो आज हम जानेंगे कि वो ग्रीन ब्लॉक और रेड ब्लॉक में क्या अंतर है। आप ब्लॉक हो तो गए हो वहाँ से, अब आप किस तरीके का ब्लॉक हुए हो, ये आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये एक सिग्नल है इस जर्नी में, अगर आप हैं और जर्नी में हैं होते हुए आप ब्लॉक हुए हैं, तब क्या करना है और क्या उसका सिम्टम है। और अगर आप जर्नी में नहीं है, किसी नॉर्मल रिलेशन में हैं, उसमें आप ब्लॉक हुए हैं, तब आपने क्या करना है और कैसे उन्हें पहचानना है, क्या ये ब्लॉक, कौन सा ब्लॉकेज है। तो सिंपल सा वीडियो हम शुरू करते हैं। सिंपल सा फंडा है, 6 पॉइंट्स बताऊंगी, आपको बिल्कुल पता लग जाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से वो ब्लॉकेजेस हैं जो आपको बताएंगे कि आप ग्रीन ब्लॉक में आए हैं या रेड ब्लॉक में आए हैं। ग्रीन ब्लॉक से नाम से पता लग रहा होगा कि संभावनाएं हैं प्यार की, सेंटिमेंट्स की, रिश्ते की, भविष्य की कल्पनाएं आप कर सकते हो। प्यार में हो, प्यार करते हैं वो सामने वाले, आप धड़ल्ले से फ़ोन कर सकते हो। मतलब धड़ल्ले का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू आप फ़ोन ही करे जा रहे हो, किसी भी टाइम आप कर दो, रात को कर दो, दिन में कर दो, 2-2 घंटे कर दो, ऐसा नहीं है। अपनी डिग्निटी और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाए रखते हुए थोड़ी देर बात करना बहुत अच्छा लगता है, मीनिंगफुल बातें करना बहुत अच्छा लगता है। फिर बाकी आप 15-20 मिनट बात करो भाई, वो भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग हैं, आप भी बिजी हैं, वो भी बिजी हैं। टाइम इज़ मनी। और फिर फ़ोन पर बात करना, कहीं की भी कोई बहुत ज़्यादा देर तक लंबी बातें करना समझदारी का काम नहीं होता है। चाहे आप कितने भी बड़े प्यार में हो, कितने ही इश्क में हो, कितने ही मर रहे हो आप एक दूसरे के लिए, फेस टू फेस आप मिल सकते हो, 2 घंटे मिलो, 4 घंटे मिलो, सुबह से शाम तक मिलो, बट लंबी बातें कॉल पर नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा मैं जो बता रही हूँ उसे आप ध्यान रखें बिल्कुल। क्या है कि आप ब्लॉक हुए हैं, आपका ब्लॉक ग्रीन है या रेड, अब आप समझिए, पॉइंट्स देखिए, लिखिए, मिलाइए अपने आप से, और उसके बाद आप फैसला लीजिए कि क्या कॉल करना चाहिए या नहीं। एक क्वेश्चन भी आया था कल मेरे पास कि मैम, अगर उन्होंने ब्लॉक ही कर रखा है तो मैं कॉल क्यों ना करूँ। मतलब जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसके ऊपर आया था ये क्वेश्चन कि मैंने बोला था कि आप SMS चुनो, मैसेज चुनो, व्हाट्सएप पे मैसेज करना प्रेफर करो बजाय उसके कि कॉल करो। तो उन्होंने बोला मैम, उन्होंने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर रखा है, तो क्यों ना करूँ मैं, कॉल कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कॉल करने का, फिर क्या करूँ मैं। उन्होंने मुझसे पूछा ये क्वेश्चन, 3-4 गर्ल्स ने मुझसे पूछा, शौर्या, अमिता और नेहा। इनके अलावा भी बहुत गर्ल्स हैं जिनके मन में ये सवाल आया होगा, है ना। तो सुन लीजिए अब उस क्वेश्चन का भी आंसर है इसके अंदर। ग्रीन ब्लॉक और रेड ब्लॉक में अंतर देखिए। आप ब्लॉक क्यों हुए थे, पहला क्वेश्चन तो यही खड़ा हो जाता है कि आप ब्लॉक हुए क्यों थे, क्या क्या रीज़न था। क्या रीज़न ये था कि आप उन्हें बार बार फ़ोन करते हो, इससे वो इरिटेट हो गए थे, उनके काम में आप इंटरप्ट कर रहे हो, उनकी बिजी लाइफ में आप एक रोड़ा बन रहे हो, अड़चन बन रहे हो, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, कारण ये है। तो ये समझ लीजिए कि आप उसे नोक झोंक और लड़ाई का नाम दे रहे हो, लेकिन वो उनका एक आपसे बचने का एक तरीका है, आपसे दूर रहने का एक तरीका है, उसमें कोई भविष्य आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। सेकंड, अगर आप ब्लॉक हुए हो और उसका कारण ये है कि आप उनके ज़ाती मामलों में इंटरफेयर करते हो, आप कहाँ गए थे, आप क्या पी रहे थे, आप क्या खा रहे थे, आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड होते हो, आप क्वेश्चन करते हो, उन्हें पसंद नहीं आता आपका ऐसा करना, उसकी वजह से आप ब्लॉक हुए हो और वो आपसे कम बात करना शुरू कर रहे हैं। ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ही नहीं है, अगर वो आपसे भागते हैं, वो आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो खुद भी नहीं उठाते हैं, वो खुद से फ़ोन नहीं करते हैं, ये भी सब इसी श्रेणी में आता है। तो ये आप समझ लीजिए आप रेड ब्लॉक करे गए हो, आपका ये डेंजर जोन में चल रहा है मामला, ठीक है ना। ये इंसान प्यार में है नहीं आपके लिए, ठीक है, जितना आप सोचते हो उतने उनके बारे में नहीं सोचता है। तीसरा है कि यदि हमेशा आप ही सेंटिमेंट्स दिखा रहे हो, भावनात्मक बातें कर रहे हो और वो सामने से कभी भी आपसे सेंटिमेंट्स नहीं शेयर करते, अपने कोई इमोशनल फेस नहीं दिखाते अपना, और आप भी बात करते हो तो वो इधर उधर दाएं बाएं कर देते हैं, बातों को आपकी हवा में उड़ा देते हैं। ऐसे सेंटिमेंट्स वाली जब आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो या अपना दिल का हाल बयान करते हो, वो बोल देते हैं हाँ हाँ ठीक है, अपना काम में करना चाहिए, हाँ मैं तो ये था, मतलब उनकी बातें इधर उधर हो जाती हैं, वो सेंटिमेंट्स वाली बातें आपसे कभी नहीं करते हैं, ठीक है। तो भी आप समझ लीजिए आप डेंजर जोन में हैं। आप अगर ब्लॉक हुए हैं ऐसे व्यक्ति के द्वारा, तो वो रेड ब्लॉक वाला सिस्टम है, वो व्यक्ति आपके साथ सेंटिमेंट्स नहीं जोड़ रहा था, ठीक है। नंबर 3, आप जब भी मिलने का प्लान बनाते हो, आप ही बनाते हो, वो कम बनाता है, और वो जब भी बनाता है तो वो प्राइवेसी चाहता है उस मीटिंग के दौरान। आप पार्क में घूमना चाहते हो, हाथ पकड़ कर लॉन्ग राइड पर जाना चाहते हो आप उनके साथ बाइक पर, और आप पार्क में, मंदिर में और इधर उधर
आप मेले में घूमना चाहते हैं उनके साथ, बट वो ऐसा नहीं चाहते, उन्हें चाहिए प्राइवेसी। और उनकी बातें ज़्यादातर फिज़िकल सेंटर्ड होती हैं, मतलब फिज़िक्स सेंटर्ड होती हैं। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं वो बोलते हैं कि ये पहन के आना, वो पहन के आना। चलिए ये भी एक बात मानी जाती है, वो आपको अलग अलग अटायर में देखना चाहते हैं, कोई नहीं। बट उनका जो आपको पता है ना कि उनका ध्यान कहाँ है, उनकी बातें क्या हैं, और वो हमेशा ऐसी ही हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत होती है अट्रैक्शन होता है, मतलब आपसे वो बोल कितना पा रहे हैं उस अट्रैक्शन के, वो के फील कितना कर रहे हैं और बोल कितना रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। वो आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, वो अंदर रखते हैं, वो आपसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको। एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बनाए रखते हैं, डिग्निटी बनाए रखते हैं, लोगों से आपको मिलवाते हैं तो भी आपका एक सम्मान रखते हैं, आपसे गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ लड़कियां उसे हक मानती हैं कि मैम वो हक में है ना, इसलिए मुझे वो अब्यूज़ कर देता है, वो हक में है तो वो अपने दोस्तों के सामने, मतलब नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जो इंसान आपसे प्यार करता है वो आपका रिस्पेक्ट भी करता है, वो आपका रिस्पेक्ट भी करेगा, और सबके साथ में वो आपको एक रिस्पेक्टेड ज़िंदगी देता है वो आपको अपने साथ। ठीक है ना। तो भी आप समझिए कि आप रेड ब्लॉक में हो, अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा आप ब्लॉक किए गए हो, तो आपका खुद से कॉल करना सही नहीं है। मतलब एक बात ये है कि हर महीने में कॉल करना गलत नहीं होता, बट जिन में नहीं है सही करना, वो मैं आपको बता रही हूँ अभी पॉइंट पहले। और आप जब भी मिलते हो प्राइवेट जगह पर मिलते हो, जहाँ पर प्राइवेसी हो, जहाँ पर अकेले में आप मिल सको, ऐसी बातें करता है वो, तो वो इंसान डेंजर जोन है, रेड जोन में है, रेड ब्लॉक है वो। ठीक है ना। और अगर और फिर इतनी सारी बातें होने के बाद वो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं मैम वो तो खाली इंसान नहीं है, वो तो बहुत समझदार है, उसके तो गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं उसके सामने, उसे तो आईएएस की तैयारी करनी है, वो तो कर रहा है, सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है, एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है, ये वो, तो उसके तो गोल्स क्लियर हैं, वो मैं उस पर वैसे डाउट नहीं कर सकती, वो खाली वेला नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप सिर्फ इतना कहो कि उनके गोल्स क्लियर हैं, उनका विज़न आपके साथ फ्यूचर में कोई क्लियर नहीं है। वो अगर ऐसा व्यक्ति आपको ब्लॉक करता है, आपके सेंटिमेंट्स को नहीं समझता है, तो वो आप मान लीजिए कि वो आपके साथ अपना कोई भविष्य नहीं देख रहा है, ये समझिए आप। और जो इंसान आपके साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, उसके साथ आप वर्तमान में कर क्या रहे हैं भाई, आप कहाँ हैं? आप उनके खाली टाइम के आप अम्यूज़मेंट का कारण बने हुए हैं क्या? बस उनका खाली टाइम में आप याद आते हो, आप उनको हर चीज़ उनको हक की तरह दे देते हो कि हक है। आप वो आपको डांट रहे हैं या वो आपको, मतलब वो आपको झिड़क रहे हैं एक तरह से, और आप उसकी झिड़कने को डांट समझ रहे हो, प्यार वाली नोकझोंक समझ रहे हो उस लड़ाई को, तो ये भी गलत है। अंतर करना सीखो, कौन इंसान आपको सच में डांट रहा है प्यार से, हक से, और कौन इंसान आपसे पल्ला झड़वाना चाहता है, उसके अंदर आप अंतर करना सीखो। सबसे पहला गुण तो एनडीएफ्स का यही होता है कि वो इंसान को पहचानती हैं। अगर आप इतना होने के बावजूद भी उन्हें कॉल करते हो ब्लॉक होने के बाद, तो फिर ये तो वही बात कहलाएगी ना कि किसी इंसान ने अपने घर का मेन डोर आपके लिए बंद कर दिया है, तो आपने कहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो पीछे की खिड़की से आ जाऊँगी। तो ये तरीका नहीं है आपका, ये कोई तरीका नहीं होता। क्या आपको वैसा सम्मान मिलेगा फिर उस घर के अंदर जहाँ से आप मेन डोर की बजाय आप पीछे से जा रहे हो जहाँ पर? आप सोचिए ना, आप कॉल करेंगे, इसका सीधा सा मतलब ये है डायरेक्टली कि अगर आप ब्लॉक हुए पड़े हो उस व्यक्ति के द्वारा, फिर आपने उसे अपनी तरफ से कॉल कर दिया, या आपने टेलीग्राम पर मैसेज दे दिया, उनने व्हाट्सएप पे किया है, कॉल पे ब्लॉक किया, तो मैं टेलीग्राम पे मैसेज दे दूँगी, कोई बात नहीं। और वो भी नहीं हुआ तो फ़ोन पे के थ्रू तो मैसेज आते हैं, उस पर दे दूँगी मैं, वहाँ से पूछ लूँगी कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया है नहीं। तो ये आपका एक चिपकना ही तो लगेगा उसको। आप बताइए मुझको क्या लगेगा इसके अलावा, आप क्या करेंगे ऐसे में? कोई किसी को आप इतनी इतनी जगह से ब्लॉक कर रहे हो और वो हर जगह से घुस रहा है, तो फिर उसका गलत लगेगा ना, वो व्यक्ति ही गलत लगेगा। तो अपनी सेल्फ वर्थ तो पहचानिए। ये सोचिए कि ऐसे में कॉल करने का मतलब क्या बनता है? जिसने मेन डोर बंद कर दिया, उसके घर में खिड़की से घुसने का मतलब क्या बनता है? क्लियर बात है, वो रेड ब्लॉक है, ग्रीन ब्लॉक नहीं है। अब क्या है कि उनका जो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप जब मिलते हैं, वो मीटिंग तो फिक्स कर लेते हैं कई बार ऐसे लोग कि हाँ मिलना है मुझे, क्योंकि उनका जो सेंटर दिमाग होता है ना, वो एक ही चीज़ पे सेंटर्ड होता है, उस एक पे ही उनका अट्रैक्शन होता है, वो होता है फिजिकल अट्रैक्शन। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, इतना मेरे पीछे पड़ रही है, मिल लेते हैं, ये है वो है, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है ना, किसी भी तरीका, मनी से, फिजिकल या वैसे, समझिए उन चीज़ों को। ये मुझे यहाँ इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा हो रहा है, और गाइड करने वाले ठीक से गाइड नहीं कर रहे हैं उनको। अब वो बोल रहे हैं कि आप करो उनके लिए, ये तो आपका डेस्टिनी है, वो तो करेंगे। आप कुछ ऐसी जगहों से सलाह भी ले रहे हैं, तो वो आपको उसी जगह धकेल रहे हैं ताकि आपको वो करने को मिले जो आपका मन करना चाहता है, और आप उनकी जेबें भरते रहें। सलाह देने वालों की, गाइड करने वालों की, उनको दिख लेता है कि ये व्यक्ति चाहता ये है, ऐसे कहोगे कर वही कर, ऐसे ही कर, तू फिजिकली मिल, तो आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे मिल गया, उन्होंने कह दिया मुझसे मिलने के लिए, मैं तो मिलूंगी। फिजिकल अट्रैक्शन भी दूँ, वो भी करूँगी, और फिजिकल एनर्जी भी दूंगी, क्योंकि मुझे फलानी मैडम ने बोल दिया है। तो ये कोई सलाह नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? आपको अपने
फिज़िक की कोई मर्यादा नहीं, आपको अपनी सेल्फ लव से कोई मतलब लेना देना नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं, बस वही व्यक्ति आपके लिए सर्वे सर्वो बन गया तो गलत है। शिव है, शिव जैसी हरकतें करे पहले। शिव ने कभी भी उनके अपनी पार्वती के साथ कैसा बिहेव रखा था, कैसी टचिंग रखी थी, ये भी ध्यान रखें आप। अभी वो शिव नहीं बना हुआ है, अभी वो शिव कुछ और ही है वो ठीक है ना। तो और हाँ जी, उन्होंने जो आपसे कहा है अब तक और उन्होंने जो आप अब तक किया है आपके लिए, उसमें यदि आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है तो आप समझ जाइए। देखिए, जहाँ पर भी ये क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो वो रेड ब्लॉक ही है। ठीक है, अब सब सुन लीजिए कुछ पॉइंट ग्रीन ब्लॉक के। ठीक है ना, ग्रीन ब्लॉक के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपको अगर वो ब्लॉक करेगा कभी, तो वो इस वजह से करेगा कि भाई तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, मैं तुम्हें याद कर रहा था, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, कितनी बार मैंने तुम्हें कॉल किए, तुम बिज़ी क्यों थी, मेरी याद ही नहीं करती हो ना, ठीक है तो थोड़े दिन के लिए मैं देखता हूँ तुम मेरे बिना कैसे रहती हो। ऐसा व्यक्ति यदि ब्लॉक करता है तो वो ग्रीन ब्लॉक है। यदि वो आपसे मीटिंग फिक्स करता है, आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते और उस दिन वो आपको ब्लॉक कर देता है तो वो ग्रीन ब्लॉक है। यदि वो आपको अपने घर वालों से मिलाना चाहता है, मिलता है, और आप ही किसी न किसी वजह से कह देते हो कि यार मैं अभी आज अच्छे नहीं लग रहे कपड़े ये वो, और वो गुस्से में घर जाकर आपको ब्लॉक करता है तो वो ग्रीन ब्लॉक है। उसको आपके साथ मंदिर जाना है, उसको आपके साथ घूमना है, उसको आपके साथ अपने दिनचर्या शेयर करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हो, तो वो ग्रीन ब्लॉक है। इस वजह से अगर आप ब्लॉक हुए हो तो ठीक है ना। उनकी योजनाओं में आप हैं, उनके आगे के जीवन में आप उनके साथ हैं, लेकिन भले ही वो अभी इस समय फ़िलहाल अभी कुछ नहीं ऐसा तीर मार पाए हैं अपने जीवन में इकोनॉमिकली, और फिर भी वो आपको अपने साथ लेकर चलते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपको आपका आत्मसम्मान बनाए रखते हैं, आपकी डिग्निटी बनाए रखते हैं, तीज त्यौहार पे हर समय आपको सबसे पहले पूछते हैं, ट्रेडिशनल देखना चाहते हैं, आपको पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा एनकरेज करते हैं, और आपसे बातें करते हैं नॉर्मल मुद्दों पर भी कि क्या खाया, क्या पहना, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या सोचा, और भी मुद्दे हैं उन पे बात करने के। वो आपके सेंटिमेंट्स के टाइम पे आपके सामने सेंटी भी हो जाते हैं। तो अगर वो ऐसा व्यक्ति आपको ब्लॉक करता है तो वो ग्रीन ब्लॉक है। वो सारे ज़माने से आपके लिए लड़ रहा है और फिर वो कभी कभी आपसे भी लड़ता है और फिर उस लड़ाई में वो आपको ब्लॉक कर देता है, तो वो ग्रीन ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक जो है, अगर आप ग्रीन ब्लॉक करे हुए तो आप खुल के कॉल करो, कभी भी कॉल करो ऐसे व्यक्ति से बात, उसे तो मौका दो, उससे माफ़ी भी लो, माफ़ी मांग लो उससे, आप सॉरी कह दो अपनी तरफ से यदि वो सच में। और अगर हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर वो लॉयल है, आपको कभी उसने किंचित मात्र भी शक नहीं होने दिया अपने ऊपर, और वो बिल्कुल साधारण है, तो आप ऐसे साधारण व्यक्ति को ग्रीन सिग्नल दे सकते हो। वो ब्लॉक करेगा तो वो ग्रीन ब्लॉक है। वो आपके आने के लिए जगह कर रहा है, वो ब्लॉक से भी ये चाह रहा है कि करो करो यार, हर मिनट में उठाकर वो फ़ोन देख रहा है कि तुम्हारा कहीं और तो मैसेज नहीं आया। तो ऐसे व्यक्ति को परेशान मत करो, आप उसे तो फ़ोन कर दो आप ठीक है ना। और अगर कोई आपको जानकारी लेनी है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कोई पर्सनल गाइडेंस के लिए आप बुक करा सकते हैं 9410671874 पर। मुझसे आप कोई भी सलाह ले सकते हैं, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर, कोई भी क्लिक चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए, मंत्रा, स्विच वर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम के आपके सोलर्स नंबर से कुछ भी यदि आपको पता लगाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक सही सलाह के साथ आगे बढ़ने की अच्छी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।